वो स्कीम यही है कि बेटा 4 चैप्टर कर ले, 2 चैप्टर छोड़ दे, 6 भी ना करें, पूरे 4 करें। शोर तैयार कर रहे हैं, साथ साथ आपका लॉन्ग भी तैयार हो गया, और एक लॉन्ग इनमें से आना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताने लगा, अहम लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं। बच्चों वाला सवाल है बेटा, बच्चों वाला। हेडिंग पढ़ते जाएंगे, सवाल याद होता जाना। हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे, जो कि चैप्टर है सियासी और आईनी इर्तिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका पेपर किस तरह का हुआ है, बल्कि सारे पेपर्स का बताइएगा आपका, क्योंकि अब आखिरी पेपर है। उससे पीछे जितने पेपर हुए हैं सबका बताना है आपने कि हमारी सीरीज से आपको कितना फायदा हुआ है और किस इलाके से आपका ताल्लुक है, कहाँ से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। हमें इस तरह मजीद आपके लिए किस तरह का कंटेंट लेके आना चाहिए, आपने हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। अब लास्ट पेपर आपका पाक स्टडीज का पेपर है। इसको आप बच्चे बड़े गैर अहम तसव्वुर करते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन एक एक नंबर बड़ा अहम है। एक एक नंबर इसका इतना अहम है कि आगे एमडी कैट में, इसके बाद आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, उसमें यही नंबर काउंट होंगे। ये नहीं पूछेगा पाक स्टडी में नंबर लिया है, तर्जुमातुल कुरान में नंबर लिया है, कि फिजिक्स में नंबर लिया है, ये केमिस्ट्री का नंबर, वो उसने ये नहीं पूछना। उसने सिर्फ नंबर काउंट करके आपका एग्रीगेट बनाना है। तो हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। इस सब्जेक्ट को आप बड़ा गैर अहम समझ लेते हैं, ऐसे गैर अहम समझकर अपने नंबर मत गवाइएगा। और हमारे चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, क्योंकि आगे जब प्रैक्टिकल्स आपके आने हैं, थोड़ी सी तब्दीलियां आई हैं उसके अंदर, वो तब्दीलियां आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। कुछ अहम प्रैक्टिकल्स आपके साथ सेकंड ईयर वालों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे जितनी आपकी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे इंशाल्लाह। और एमडी कैट के हवाले से जो अपडेट्स आएंगी, एमडी कैट के हवाले से हो सकता है हम आपके साथ कुछ अहम एमसीक्यूज वगैरह शेयर करें जो आपको आगे फ्यूचर में बेनिफिट दे सके। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाक स्टडीज का मुताला पाकिस्तान का आपका पेपर, उसको तैयार किस तरह से करना है, आपने उसमें क्या गलतियां नहीं करनी, गाइड करने के लिए पेयरिंग स्कीम के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, अहम तरीन आपको बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राना अरसलान साहब, जो कि बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को मुताला पाकिस्तान पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं उनको। मुताला पाकिस्तान भी पढ़ाना हर बंदे के बस का काम नहीं है, लगता है ऐसे ही बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन समझाना बहुत मुश्किल होता है। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, बच्चों को जरा गाइड करते, जैसे मैट्रिक वालों को नहीं आपने किया था, बड़ा बहुत बच्चे बड़े खुश थे, यकीन करें। नहीं, इनको तो माशाल्लाह जो है ना सेकंड ईयर वालों को समझाना और भी ज्यादा आसान है। पहले समझदार है। हाँ, नहीं वो ये है कि 10th वालों का ना पेपर 100 नंबर का था, बुक नहीं आई थी, बच्चों को पता नहीं था, वो बहुत सारी चीजें जो है ना उनको बतानी थी। ये है कि बुक काफी देर से चल रही है, और दूसरा इनके चैप्टर जो है वो मुख्तसर से चैप्टर हैं, थोड़े से 6 चैप्टर हैं, ठीक है। तो वो इनको गाइड करना है इंशाल्लाह जो है ना, बड़े अच्छे तरीके से हम गाइड करेंगे। बेहतर हो गया और के हवाले से, और हाँ, हम मतलब उस बच्चे को भी गाइड करेंगे जो हमारा जो है वो कह लें कि मीडियोकर से भी नीचे है, अच्छा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, एवरेज बच्चा जिसे हम कहते हैं। और एक वो बच्चा जो हमारा माशाल्लाह जैसे आपने कहा एमडी कैट, टॉपर बच्चे, हाँ जी, मैथ का टेस्ट देने वाले, बायो का टेस्ट देने वाले, आगे जाके एंट्री टेस्ट देने हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। हमारे पास माशाल्लाह वो बच्चे, उसको भी उस तरीके से गाइड करेंगे सर, कर दें गाइड, ठीक है। और सबसे पहले तो बेटा आपको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर जो है ना वो 50 नंबर का है, ठीक है, ठीक है। ये मैट्रिक की तरह 100 नंबर का पेपर नहीं है, 50 नंबर का पेपर है। और उस 50 नंबर के पेपर की ना उसने जो डिवीजन की हुई है वो बड़ी प्यारी की हुई है। अच्छा, मतलब वो इस तरह से उसने की है कि कह लो कि हलवाई है, मेरी तरह प्यारी की है बिल्कुल जी, आपकी तरह, जिस तरह आप प्यारे हैं उसी तरह उसने पेयरिंग स्कीम जो है ना वो प्यारी की हुई है। अब सवाल पहला जो आएगा बच्चों को पेपर के अंदर, वो सवाल आएगा एमसीक्यू से रिलेटेड, ठीक है सर, ठीक है। और बच्चों के लिए ये जानना खास तौर पर जो अच्छे नंबर लेने वाला बच्चा, उसको पता होना चाहिए कि कितने एमसीक्यू किस चैप्टर में आने हैं, ये अहम चीज है। और उसके लिए हम सबसे ज्यादा एक तो पेयरिंग स्कीम, और आखिरी पेपर जो रिसेंटली आया होता है लास्ट ईयर का, वो हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू स्कीम वो ही चल रहा है। बुक चेंज नहीं, बुक चेंज नहीं, स्कीम चेंज नहीं, वो ही चल रहा है, उन्होंने नाम स्कीम चेंज की है। तो एमसीक्यू 6 चैप्टर है बेटा आपके पास, और 10 एमसीक्यूज आने हैं। सवाल नंबर जो 1 होगा बच्चों का, ठीक है, ठीक है। और हमने आपको जो लिम्स एकेडमी के हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको हमने 150 एमसीक्यूज दिया भी हुआ है लिम्स एकेडमी के चैनल से। इनको भी शेयर करेंगे हम, इनको भी, हाँ, हमने ये वीडियो जो है वो सिर्फ लिम्स एकेडमी के स्टूडेंट के लिए नहीं, ये हम सारे बच्चे हमारे, जैसे हमने मैट्रिक में कहा था, जितने बच्चे सारे पूरे हम पंजाब बोर्ड के लिए जो है ना ये वीडियो बना रहे हैं, सारे साहिवाल, मुल्तान, लाहौर, बिल्कुल, जो बच्चा मुस्तफीद होना चाहता है वो हो सकता है इससे। व्हाट्सएप चैनल पे आपको वो एमसीक्यू जो 150 एमसीक्यू सर ने पढ़ा है, हम एमसीक्यू पिछले 5 साल पेपर वाले निकाले, हम वो सेंड भी करेंगे आपको इंशाल्लाह। वो एमसीक्यूज बेटा अंदर से भी हैं, वो मशक वाले एमसीक्यूज भी हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं।
कोई बाई चांस ही है कि उस 150 एमसीक्यू से हट के कोई एमसीक्यूज आ जाए, वो बाई चांस है, मतलब कोई उसमें कोई ऐसे सेकंड टाइम सब में वही है, वो आएंगे जरूर 150 इंशाल्लाह एमसीक्यूज। और वो एमसीक्यूज ऐसे है कि चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो आपका, उसमें से 2 एमसीक्यूज आने हैं आपको। ठीक, चैप्टर नंबर जो 2 होगा उसमें से भी 2 एमसीक्यूज आने हैं। ठीक हो गया सर। क्योंकि जो रिसेंटली हमारा पेपर है ना, जैसे मैंने आपको बताया, वो इसके मुताबिक आया, इस स्कीम के मुताबिक। ठीक, तीसरा चैप्टर जो है उसमें से भी 2 एमसीक्यूज आने हैं। ठीक हो गया। चौथे चैप्टर में से भी 2 एमसीक्यूज, पहले 4 चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, ठीक है। 8 नंबर के एमसीक्यूज पहले 4 चैप्टर में से। जो 5वां चैप्टर है एजुकेशन वाला और 6ठा चैप्टर है स्पोर्ट्स वाला, उसमें से एक एमसीक्यूज है। 10 पूरे हो जाएंगे। 10 आपके नंबर 15 मिनट 10 नंबर के। हाँ, इसके लिए 15 नंबर दिए जाएंगे, 15 मिनट दिए जाएंगे, 15 मिनट दिए जाएंगे और 10 नंबर हैं। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमारे 2 सवाल हैं, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। ठीक है। सवाल नंबर 2 के अंदर बेटा आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक हो गया। उन 9 में से आपने 6 करने हैं। सेम इसी तरह सवाल नंबर 3 में भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आपने करने हैं 6। ठीक हो गया सर। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको 18 शॉर्ट दिए जाएंगे, लेकिन 2 जुज के अंदर। बिल्कुल ठीक हो। ठीक है। और बच्चे ने करने हैं 12, लेकिन मुख्तलिफ जुज में 6, 1 से 6, 1 से, ये नहीं कि एक के सारे 9 करके आ जाए। वो बताया ना कि 6 पहले, वो जो 9 है वो किसमें? हाँ जी, वो बताते हैं। जो बेटा पहला चैप्टर है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से उसमें से 2 या 3 अकॉर्डिंग टू स्कीम आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, पहले में से। ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो आने हैं ना, वो आपको दूसरे चैप्टर से आने, कम से कम 4 शॉर्ट क्वेश्चन। पहले पोर्शन में कितने कौन? पहले पोर्शन की बात हो रही, सवाल नंबर 2 के एमसीक्यू के बाद जो वाला सवाल होगा, उसमें चैप्टर कौन कौन से? उसमें 3 चैप्टर हैं। 3 ही है। 6 चैप्टर हैं, जैसे मैंने बताया 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये सवाल नंबर 2 में होंगे। सवाल नंबर 3 में होंगे, क्योंकि वो भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। उसमें बेटा होंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 हो गया। मतलब उसने 6 चैप्टर को 3-3 में इक्वली डिवाइड कर दिया, 2 पोर्शन डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब उसमें यह है कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से आपको 2 या 3 मुश्किल ही है, लेकिन 2 शॉर्ट क्वेश्चन वो देगा। ठीक है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको देगा दूसरे चैप्टर में से। ठीक हो गया। दूसरा चैप्टर बड़ा भी है और आईनी लिहाज से, ठीक है, पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। उसके अंदर बड़े टॉपिक है और जो अमेंडमेंट्स आइन के अंदर हुई हैं वो भी उसके अंदर हैं, तो काफी अहम चैप्टर है। उसके अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन एंड चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू स्कीम आने के। ठीक हो गया। इसमें से ये 4 और 2 पहले के कितने हो गए जी? 6 हो गए। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर बच गया, जो यहां पे होगा। उसमें से तीसरे चैप्टर में से बेटा आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ओके। टोटल आपने 9 पूरे हो गए शॉर्ट क्वेश्चन, और इस 9 में से आपने करने हैं 6 करने हैं, जो आपको पहले सबसे अच्छे लगते हैं कि ये मुझे बेहतरीन आते हैं, वो आप 6 करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब बेटा यहां तक जो है ना, ये जो 3 चैप्टर आपके पहले पोर्शन के अंदर हैं, इसमें से आपके जो है वो एक लॉन्ग भी पूरा होता है। अच्छा। क्योंकि जो लॉन्ग है ना, उस लॉन्ग की मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम जो आगे जाके ऐसा करिए, एंड पे बताइए। हाँ, एंड पे मैं बताता हूँ, ये बता दीजिएगा। लेकिन ये है कि यहां तक अगर आप पहले 3 चैप्टर करते हैं, जो नालायक बच्चा है, ठीक है, उसका एक लॉन्ग भी हो जाता है, लाइक का भी हो जाता है। ठीक है। और उसके शॉर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर अकॉर्डिंग टू स्कीम 4 शॉर्ट दूसरे से होते हैं, 2 शॉर्ट या 3 शॉर्ट वो पहले से देता है, तो तीसरे चैप्टर के शॉर्ट जो है ना वो बेमायनी हो जाएंगे, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऊपर से आपका उन 2 चैप्टर में से एक लॉन्ग भी हो जाएगा 8 नंबर का। वो लॉन्ग स्कीम में बताइएगा। हाँ, वो। और फिर बच्चों को ये भी आपने गाइड करना है कि भी सारे चैप्टर करें या उसमें से कोई 6 की बजाय थोड़े चैप्टर करें। हाँ, नहीं, वो भी इंशाल्लाह हम बच्चों को बताएंगे। ठीक है। पढ़ने वाला भी और दूसरे को दोनों को बताएंगे। चलें नेक्स्ट। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन की। और उसके बाद हमारा आगे जो तीसरा सवाल नंबर होगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है सर। 6 बच्चे ने करने हैं, और उसमें चौथा, 5वां और 6ठा चैप्टर है। ठीक हो गया सर। ठीक है। और ये जो इसमें चौथा चैप्टर है उसमें से 3 शॉर्ट आएंगे। ठीक है सर। 5वें चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट आएंगे जी। ठीक हो गया। जो 6ठा चैप्टर है उसमें से 2 शॉर्ट आएंगे। ये टोटल हो जाते हैं 8 हो गए। ये 9वां शॉर्ट आपको आएगा जो आउट ऑफ सिलेबस होगा।
मतलब जैसे कि अभी कोरोना वायरस गया है, डेंगू के ऊपर आ जाता है कि डेंगू की अलामात, डेंगू होता, सिम्टम्स बताएं, डेंगू के को रोकथाम के लिए इकदाम बताएं, या दहशत गर्दी के रोकथाम के लिए इकदाम बताएं अपनी तरफ से कोई अपनी तरफ से, लेकिन वो सवाल कंपलसरी नहीं होगा, यानी चॉइस होगी। हाँ वो चॉइस में। ये पहले होता था कि ऐसे सवाल को कंपलसरी कर देते थे कि जी फलाना नंबर जो सवाल है ना वो, हाँ ये पाबंदी नहीं है, लेकिन 9वां सवाल आपको बेटा जो दूसरा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, सिलेबस आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आएगा, सवाल आउट ऑफ सिलेबस की तैयारी। और उसके लिए जो है वो आप कहीं से भी ऐसे, जैसे मैंने कहा कोरोना से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं। जो आपने जो गेस्ट बनाए इनके लिए वो भी उसमें भी तो होंगे। हाँ उसमें भी होंगे। और उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डेंगू से रिलेटेड वो आ जाएगा, दहशतगर्दी से, ये 3 टॉपिक रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में भी और पहले कमेंट में भी। हाँ जी। और ये जो चौथा और 5वां चैप्टर है ना, इन दोनों से जैसे मैंने बताया 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, बच्चे ने 6 करने हैं। और नालायक बच्चे के जो हमारा मतलब क्या लेके जो कहते हैं मैंने पास होना, मैं आज किताब लेके आया हूँ सर जी बाजार से, ये भी लेके, ठीक है मुनीर किताब घर से, और ये जो है सर मुझे पास करवा दें किसी तरह, 17 नंबर चाहिए मुझे, 20 नंबर चाहिए 50 में से। तो उसका बेहतरीन हल है बेटा कि चौथे और 5वें के शॉर्ट सारे करें, मशक वाले भी और अंदर से भी जो बताए गए हैं, जो आप सेंड करेंगे। और जो बच्चा जहां जहां पढ़ता रहे, जिस जिस टीचर के पास उसने जो जो अंदर से बताया बेटा उसको तैयार करें, क्योंकि 6 शॉर्ट क्वेश्चन होने से ना सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, बल्कि हो सकता है कि चौथे 5वें चैप्टर में से लॉन्ग भी आ जाए। हालांकि इनकी स्कीम नहीं है, स्कीम वो जैसे मैंने बताया लॉन्ग के हम आगे जाके शेयर करते हैं, यहाँ पे बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा फिर, तो हम आगे जाते हैं। तो ये हमारा है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, ठीक हो गया। तो चौथा और 5वां करने से आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, लाइक बच्चे का भी नालायक बच्चे का भी। ये सेकंड ईयर की पार्ट स्टडी बेटा ऐसी है कि दोनों के लिए सेम तरीकाकार है, 10th में थोड़ा डिफरेंट था, इसमें कोई फर्क नहीं डाल रहा, इसमें फर्क नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ 19-20 का फर्क आ रहा है, मतलब लाइक बच्चा भी नालायक बच्चा भी। लेकिन हमारा जो लाइक बच्चा है उसके लिए नसीहत है कि वो रिस्क ना ले, वो छठे चैप्टर के भी शॉर्ट करे, ताकि इस तरह का सवाल आ जाए, कोई ऐसा सवाल जो उसने तैयार ना किया चौथे 5वें से वो उधर से आ जाए, ठीक है। कोई बात दफा बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है वो, ठीक है, तो बच्चा टाइम जाया करने के बजाय छोटे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाए, वो वहां से कर नहीं है, हाँ नंबर उतने ही है, ठीक हो। तो ये यहां तक बेटा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन के, हर शॉर्ट क्वेश्चन का 2 नंबर है, जैसे कि आपको पता है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह। तो ये 24 नंबर ये और 10 नंबर हमारे हो गए एमसीक्यू नंबर, ये हो गए 34 नंबर का ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव का पहला पार्ट जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव का जो दूसरा हिस्सा है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 6 चैप्टर है और हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का है। बच्चे ने करने हैं 3 में से बेटा आपने 2, जी ठीक हो, अपनी मर्जी के, वो आपके ऊपर है कि अगर आपके पास टाइम एंड में बचता है आप तीसरा लॉन्ग भी शुरू कर दें, ठीक हो, ठीक है। लेकिन पहले अपने वो ज्यादा अच्छे तरीके से करें, ज्यादा अच्छे तरीके से करें, और 2 ही होते हैं, तीसरा नहीं होता, तो मिलने नहीं तीसरे, हाँ तीसरे के नंबर मिलने नहीं, और बेहतरीन जो पहले 2 बेहतरीन है अच्छे तरीके से उनको करे जो उसको आते हैं। अब इसका बेटा तरीकाकार ये है, स्कीम बताते हैं जरा किस किस, हाँ स्कीम बताने लगे हैं। जो पहला और दूसरा चैप्टर है, ठीक है, ठीक है, इन 2 चैप्टर को करने से जैसे मैंने बताया था पीछे के शॉर्ट भी हो जाते हैं 6, ठीक है सर, और 1 लॉन्ग इनमें से आना है, पहले और दूसरे का आपस में कॉम्बिनेशन है, यानी या पहले में से आ जाएगा या दूसरे में से आ जाएगा, उसकी मर्जी है, और वो उसकी मर्जी बताने भी है वीडियो, हाँ वो मैं अभी बताता हूँ, मैं बताता हूँ बच्चों को, देर हो जाती, लेकिन आपने वीडियो में बच्चे नहीं शुरू, लेकिन इसके थोड़े थोड़े शॉर्ट को लॉन्ग क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद बताइए, ठीक है, मुख्तसर से ही किताब है जैसे मैंने बताया 50 नंबर की, ठीक है। और इसी तरह बेटा सेम तीसरे और चौथे का आपस में कॉम्बिनेशन है, उसमें से 1 लॉन्ग आना, हाँ ये जैसे वो मैथ में कहते हैं जुफ्त अदाद और ताक अदाद, ये जुफ्त कॉम्बिनेशन है, 2-2 का कॉम्बिनेशन, 2-2 का कॉम्बिनेशन है, ये पहले का दूसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, पहले दूसरे चैप्टर में से 1 आना है, वो उसकी मर्जी है, पहले से दे दूसरे से दे, ठीक है। तीसरे और चौथे में से आना है, बाज दफा ऐसे भी होता है बोर्ड के अंदर के दूसरे में से लॉन्ग आता है और फौरन तीसरे में से लॉन्ग आ जाता है, उसकी मर्जी, हाँ वो उसकी, क्योंकि तीसरे का चौथे के साथ और चौथे में से लॉन्ग नहीं आना फिर, हाँ वो एग्जामिनर की मर्जी है, हाँ ये एग्जामिनर की मर्जी है कि दूसरे तीसरे में से लॉन्ग दे दे और पहले चौथे में से लॉन्ग ना दे, क्योंकि पहले का दूसरे के साथ, तीसरे का, इसी तरह फिर 2 चैप्टर हमारे पीछे बच जाते हैं। जो तीसरा लॉन्ग है वो 5वें और 6वें चैप्टर में से आना है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बेटे हैं बेटियां हैं जो कहते हैं जी हमने तीसरा और चौथा चैप्टर नहीं करना,
अच्छा, पूरा हो ठीक जाएगा है? मामला उनका। हाँ, वो कहते जी कि हमें वो याद नहीं होता, ये है, ये वो है। वो कहते जी हमने 5वां और 6वां चैप्टर तैयार करना है। वो छोटे ठीक है, और छोटे स्पेशली वो निशान भी लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर छोटे निशान छोटे लगा- चैप्टर है, वो आसान है। वो इजी है। अच्छा। मतलब उसमें लॉन्ग ऐसे है बिलावल साहब कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जी पाकिस्तान के तलीम के मसाइल, हाँ, वो अब अच्छा। अगर आपको जितना मर्जी हेडिंग्स बताते- आती है ना 8, बताते जाएं तो जितना। अंदर आप लिख लेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान की तलीम के मसाइल बताएं और उसका जो है जी तजावीज भी बता दें। जो मसाइल होंगे उसको उल्ट कर दें, वो तजावीज बन जाएंगी। कमाल। ठीक कमाल है, सर। सारी बात है, ये तो तरीका है। जो आपका मसला है आप उसको उल्ट कर देंगे, वो आपकी तजावीज बन बिल्कुल, जाएगी। ठीक करना कैसे? ठीक है, और फिर स्पोर्ट्स वाले चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे सवाल है जैसे खेलों की अहमियत। ठीक। बच्चे को कुछ भी नहीं आता, वो एक आधा सवाल लिख के आ सकता है। खेलों खाली की नहीं अहमियत। छोड़ेगा बाहर। हाँ, सवाल है कि खेलों के फवायद और अहमियत, ऐसा मशक के अंदर लोगे, मैं आपको बताता हूँ अभी। और एक जैसे सवाल है कि जी सैर और सियाहत पाकिस्तान के अंदर, ठीक उसके है। ऊपर लूंगा, उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह। ठीक है, तो 5वें और 6वें का आपस में कॉम्बिनेशन है। ओके, ओके। और जैसे मैंने बेटा आपको पहले बताया, फिर रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है कि चौथे और 5वां चैप्टर करने से आपका शॉर्ट भी होता है, और ऐन मुमकिन है कि हो सकता है चौथे और 5वें चैप्टर में से एक लॉन्ग आ जाए। चौथा अब और पांचवा करने से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन हो दूसरे जाता वाला है, पोर्शन कंप्लीट। 12 नंबर वो आ गया आपकी पॉकेट में। और अगर चौथे और 5वें में से एक लॉन्ग भी आ गया, आप शॉर्ट तैयार कर रहे हैं, साथ साथ आपका लॉन्ग भी तैयार हो गया। हाँ। ठीक है, थोड़ा बहुत, और अगर पूरा तैयार हो गया तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, 8 नंबर का वो लॉन्ग साथ जोड़ ले, 20 नंबर हो गए। कमाल। ये सेम ऐसी है जैसे पहला दूसरा चैप्टर है कि पहले 2 चैप्टर करने से 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। फर्ज करें 6 नहीं आते, 5 आते हैं, एक बंदा तीसरे से कर लेता है, क्योंकि हाँ जी, 3 हाँ की जी। आने हैं, 3-4 बंदा एक कर लेता है कर इजीली। ही लेता है लाजमी। ठीक है, और फिर 8 नंबर का लॉन्ग वहां से भी हो जाना है। नंबर 50 पूरे, नंबर 50 पूरे, क्योंकि 10 नंबर एमसीक्यू। 10 एमसीक्यूज के 20 और 20 40 ठीक है है, 10। ये तरीका कार है बेटा कि पहले 2 चैप्टर नहीं छोड़ने एज ए शॉर्ट के लिए, क्योंकि वो शॉर्ट तैयार करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा लॉन्ग के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे ही आप चौथा 5वां चैप्टर शॉर्ट के लिए क्लियर करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा लॉन्ग के हवाले से। आपको पता चल जाएगा, फर्ज करें ऐसा लॉन्ग आ गया जो आपने याद ही नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपने उस चैप्टर को टच किया हुआ है, आपने उसके शॉर्ट पढ़े हुए हैं, आप कुछ 8 में से 4 नंबर का मुझे यकीन करके आएंगे, बिल्कुल क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर के अंदर मैंने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक। और जो अब जो नाम जिन्होंने अभी किताब पकड़ी आपने कहा था, उनके लिए भी हाँ, एक स्कीम। उनके लिए भी स्कीम है। वो स्कीम यही है कि बेटा 4 चैप्टर कर ले, 2 चैप्टर छोड़ दे। 6 भी ना करें, पूरे 4 करें। पढ़ने वाला भी और जिसने आज किताब पकड़ी है, चैप्टर 4 करने पड़ेंगे, क्योंकि स्कीम पाक स्टडी की ऐसी है। 4 चैप्टर अब कुछ भी नहीं आजकल। हाँ, कुछ भी नहीं। और ये सेकंड ईयर की पाक स्टडी के चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इतने ज्यादा नहीं है मैट्रिक की तरह। ठीक है, 4 वो कौन कौन से हैं? वो 4 चैप्टर ऐसे बेटा आपने करने हैं, पहले 2 कर ले और तीसरा चौथा कर ले, तीसरा चौथा कर। 5वां 6वां छोड़ दें। अगर आप फर्ज करें आपका दिल मुतमिन नहीं होता, कहते मैं तीसरा चौथा चैप्टर नहीं करना जी, आप पहले 2 करें, 5वां 6वां करें, लेकिन करने 2 इकट्ठे की शक्ल में है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आपने इकट्ठे करने हैं, या पहला दूसरा चैप्टर या तीसरा चौथा। तीसरा चौथा जैसे मैंने बताया करना अभी तो भी, पांचवां, छठा नहीं करना तो 5वां और छठा कर लें आप। ठीक है, आपने पहले 2 चैप्टर नहीं करने, ना करें, आप तीसरा चौथा और 5वां 6वां कर लें। फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन का एक करना पड़ेगा ना दूसरे हाँ, चैप्टर का लेकिन साथ। आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पहला दूसरा चैप्टर तो करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह बता रहे हैं ना, पहला दूसरा और 5वां छठा, इसमें शॉर्ट और चौथा और लॉन्ग 5वां, चौथा और 5वां, चौथा और 5वां क्योंकि चांसेस है कि चौथे और 5वें में से एक लॉन्ग आएगा। आए, तो फिर आपके शॉर्ट और लॉन्ग कवर हो जाएंगे। शॉर्ट और लॉन्ग क्लियर हो रहे हैं, जिस तरह पहले और दूसरे के शॉर्ट करने के साथ लॉन्ग क्लियर हो रहे हैं। ठीक। फर्ज करें कोई एक आधा शॉर्ट नहीं भी आता अकॉर्डिंग टू स्कीम, ठीक है, कोई मसला नहीं, एक आधा शॉर्ट कोई नहीं होता, ऊपर नीचे हो जाता है। बाज दफा पेपर ही जैसे हम फिजिक्स का देते, केमिस्ट्री का देते, आउट ऑफ स्कीम हो जाता दे है, देते होते हैं वो। ठीक है। मतलब तो ये question तो इस जस्ट तरह शॉर्ट देते हैं। क्वेश्चन है, अगर ऊपर नीचे होगा कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आपका हो जाएगा। चले सर, अब ना इनको हाँ, बच्चों अब को मैं इन बच्चों long को question अहम बता- इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताने लगा हूं। अहम लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं इनको। तो बेटा सबसे पहले हम पहले चैप्टर पर आते हैं, बुक्स अपनी खोल लें, निशान ठीक लगाएं, है, बुक पकड़ लें, और निशान वो लगा बच्चा लें भी पेपर। बुक्स खोल ले जो आज किताब लेके आया, ठीक है। हमारे सारे बच्चे किताब खोल के सर, बैठ इसलिए गए। हो सकता है तैयारी करके वापस बेचनी भी हो। हाँ, जाहिर बात है, वो बच्चा जाएगा उसके अजीज बाद मार्केट के क्या अंदर। question है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो पहले चैप्टर के अंदर बेटा 5 लॉन्ग हैं, ठीक है सर। ठीक है, और उसमें से लॉन्ग नंबर 1, ये मैं आपको ना अकॉर्डिंग टू मशक तरतीब बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, आपने उसको ऐसे ही बेटा फॉलो करना है, ठीक है। पहला लॉन्ग, दूसरा लॉन्ग और चौथा लॉन्ग, ये एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन नंबर लॉन्ग नंबर 1, लॉन्ग नंबर 2
और बल्कि लॉन्ग नंबर 2, लॉन्ग नंबर 4, लॉन्ग नंबर 5, ये 4 हो हाँ 1 बेटा जरा गलती से मुंह से निकल गया बाय मिस्टेक। लॉन्ग नंबर 2 इंपॉर्टेंट है ज्यादा, लॉन्ग नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ये 3 कई दफा रिपीट हुए हैं बोर्ड के अंदर। अच्छा, सिर्फ 3 बाकी दो टोटल 5 है। बाकी दो में से वो जो एक आ जाता है सवाल रवादारी वाला, अमन वाला, वो सिर्फ एक दफा बोर्ड में आया है। अच्छा, ज्यादा नहीं, बाकी फिर ये 3 बार रिपीट होने वाले। ये ज्यादा दफा आते हैं, दूसरा, चौथा और 5वां। चलिए, अब ठीक है। बेटा हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे, जो चैप्टर नंबर कि 2। चैप्टर है सियासी और आईनी इर्तका। ठीक है, इस चैप्टर की मशक के ऊपर हम आते हैं। तो इस चैप्टर के लोग भी हमारे पास आते हैं, टोटल 7 लोग हैं। जैसे मैंने बताया था शुरू में बेटा, ये चैप्टर बड़ा है, 7 लोग हैं। हाँ। तो आइन 1973 उसमें का काफी आइन ये चीजें, तारीख है, आइन है, अमेंडमेंट्स है, और चीजें बता दें उसने कौन डाली कौन से हैं हैं, इसमें? वजीरों के बारे में बताया हुआ है, जो सारा आपको पता है। थोड़ा बोल भी देना कौन कौन सा। हाँ, सवाल मैं दूसरे चैप्टर से बोलना अब शुरू करता हूं। इसका बेटा सवाल नंबर 2, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब व असरात, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेहतरीन सवाल है। ठीक है बेटा, हमारा एक हिस्सा हमसे अलग हो गया है, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, बड़ा अहम बेशक सवाल है। बहुत अच्छे हमारे उनके साथ तल्लकात हो जाएं, लेकिन वो पाकिस्तान में सारी जिंदगी कहलाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे नजदीक इस चैप्टर का बेटा, जो दो कह लें कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ना, एक तो ये सवाल था, और एक बेटा सवाल नंबर 6, कौन सा ये? 1973 के आइन की इस्लामी दफात का जायजा। बच्चों वाला सवाल है बेटा, बच्चों वाला। हेडिंग पढ़ते जाएंगे, सवाल याद होता जाना है। हेडिंग पढ़ते जाएंगे, वही अंदर लिखते जाना है, लगानी वही नीचे लिखना है, वही नीचे लिख देना आपने। ठीक है, सिर्फ इस्लामी दफात। और एक बेटा लॉन्ग नंबर 7, इस चैप्टर से आपने 4 लॉन्ग करने हैं, क्योंकि चैप्टर के 7 लॉन्ग हैं। वैसे उसके 5 थे, 3 बताए थे, इसके 7 है, 4 बताएंगे हम। 7वां लॉन्ग है 1973 के आइन के तहत वफाकी हुकूमत का ढांचा। वफाकी हुकूमत का ढांचा, सूबाई हुकूमत का नहीं, वफाकी का ढांचा, क्योंकि चैप्टर के अंदर सूबाई का भी है, लेकिन आप वफाकी का करेंगे। और एक बेटा सवाल आपने करना है कि 1973 के आइन की अहम खसूसियात, सवाल नंबर 3। ठीक है, दूसरा, तीसरा, 6वां, 7वां। ठीक है, अब आते हैं हम अपने तीसरे चैप्टर पे, इंतजामी वाले चैप्टर पे, मैनेजमेंट वाले चैप्टर पे। ठीक है, कि मुल्क का इंतजाम कैसे चलाया जाता है। ठीक है, उसके भी 7 लोग हैं। पेपर का इंतजाम कैसे चलाना है, ठीक है, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो है पहला लोग 1973 का आइन। अच्छा, पहला लोग जो है ना, और 5वां, ये समझे एक ही लोग है इसमें भी आधे आधे। हाँ, लेकिन कहता है कि 1973 के आइन के तहत वफाक के फराइज पहले लोग में, और 5वें लोग में कहता है कि पाकिस्तान में सूबों के फराइज, वो भी 73 के आइन के मुताबिक। तो बेटा ये एक ही लोग समझे। ठीक है, आधे आधे सफे के हैं, 10-10 पॉइंट है, और पॉइंट तकरीबन कुछ सेम है, सारे नहीं, लेकिन 10-10 पॉइंट है, तो 5 की पॉइंट, 6 पॉइंट सेम है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो लोग है ना, ये पहला और जो 5वां, ये तकरीबन एक जैसा ही है। इसके बाद आपने लोग करना है, लोग नंबर 2, गिलगित बल्तिस्तान का इंतजामी ढांचा और फराइज बयान करें। अभी कल परसों इलेक्शन हो गए, जीबी का इलेक्शन हुआ है, जीबी के इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान के। ठीक है, तो अहम मुमकिन हो सकता है ये आ जाए, क्योंकि करंट अफेयर है इस वक्त चल रहा है। पेपर पहले का बना हुआ है। हाँ, पेपर पहले का बना, लेकिन उनको बनाने वालों को पता होता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं। बड़ी अहम बात बताई सर ने। गिलगित बल्तिस्तान का इंतजामी ढांचा और फराइज बयान करें, दूसरा लोग, पहला, दूसरा, छठा, और बेटा इस चैप्टर का आखिरी लोग करना है 7वां। ठीक है, पहला, दूसरा, छठा और 7वां लोग बोल देता हूं। पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के प्राइस। ओके, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के प्राइस, ये आपको हेडिंग पे बकायदा आसानी से मिल जाएगा। चैप्टर के एंड के ऊपर, आखिरी सफे के ऊपर लिखे हुए हैं 10 के 15-12 पॉइंट। चैप्टर नंबर 4 है इंसानी हुकूक। बेटा ये चौथा और 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और इससे आपका लॉन्ग भी क्लियर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके 5 लोग हैं, और आपने इसके 3 लोग करने हैं। ठीक हो गया, और पहले 3 करने हैं। लो जी, आखिरी 2 करने नहीं है उसके, आखिरी 2 करने नहीं बेटा आपने। पहला है इंसानी हकूक का तस्वर। इंसानी हकूक का तस्वर जहां से चैप्टर शुरू ही होता है। ठीक है, ये वो आगे इस्लाम वाला नहीं लिख देना, अगर हेडिंग ये है कि इंसानी हकूक का तस्वर, क्योंकि इसके अंदर इस्लाम का टच आएगा, लेकिन एक पैराग्राफ की शक्ल में। पूरा सवाल ही जो है ना वो वैसा नहीं है जी। ठीक है। दूसरा सवाल है इस्लाम ने शहरियों को कौन कौन से हकूक दिए हैं, बयान करें। ये वो 4 हेडिंग है बेटा, मजहबी हकूक, सिविक हकूक जिनको हम शहरी हकूक या माशरती हकूक भी कहते हैं, सियासी हकूक और मुआशी हकूक।
ठीक है। और तीसरा सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इंसानी हकूक़ के मंशूर 1948 की वजाहत करें। ओके, वो 25 पॉइंट है ये सवाल जरा, लेकिन छोटे छोटे आधी आधी लाइन के। बेटा चैप्टर नंबर 5, जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम, ठीक है सर, ठीक है, इसके टोटल 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और 5वां जो लॉन्ग है वो जरा जुज की शक्ल में 3 स्टार बने हैं, आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपने जो इसके लॉन्ग करने हैं वो बेटा लॉन्ग नंबर 1 तो करना है 2, पेशा वाराना तालीम के 4 शोबों की तफसील लिखें। ओके, ठीक है, कोई 6-7 हेडिंग है, आपने कोई सी 4 करनी है, ठीक है। उसके बाद तालीम के मदारिज तहरीर करें। ठीक हो गया सर। ठीक है, ये तालीम के मदारज वाला सवाल है, ये मैं आपको बता भी देता हूं कि तालीम के मदारज जो है ये आपको मिलेगा, उसी के साथ ही सवाल मिलेगा आपको तालीम के मदारज वाला। ये जिसमें हम प्राइमरी तालीम लिखेंगे, सानवी तालीम लिखेंगे, आला सानवी तालीम लिखेंगे, प्रोफेशनल तालीम लिखेंगे, ठीक है। ये तालीम के मदारज वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बिल्कुल आगे जो है वो प्रोफेशनल तालीम वाला सवाल शुरू हो जाता है, जिसमें से मैंने आपको कहा कि आपने 4 लिखने हैं, कोई से दूसरा लॉन्ग और तीसरा लॉन्ग, और साथ ही बेटा चौथा लॉन्ग। इस चैप्टर से ये 3 लॉन्ग करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के तलीमी मसाइल और इनके हल के लिए कम से कम 8 तजावीज़, तजावीज़ की भी हेडिंग बनी हुई है, मसाइल की भी हेडिंग बनी हुई है, वाज़ह नजर आ रहा है चैप्टर के एंड के ऊपर, ठीक है। आपको ये सवाल मिल जाएगा, ठीक है। आखिरी टॉपिक ही है तलीमी मसाइल और उनकी तजावीज़, ठीक है। और ये सवाल बड़ी दफा रिपीट हुआ है, ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है, आए ना आए ये आपने याद करना है। ठीक हो गया सर। ये आए ना आए, दे ना दे, उसकी मर्जी, लेकिन ये याद करना है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनको हमने याद करना मजबूरी होती है, हर बुक के अंदर ऐसा एक आधा सवाल होता है, ये करना आपने लाजमी याद। अगला चैप्टर है बेटा हमारा खेल और सैरो सियाहत, आखिरी चैप्टर, छठा चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर से हमने 3 लॉन्ग करने हैं, और वो 3 लॉन्ग कौन से हैं? टोटल 5 लॉन्ग हैं। एक सबसे पहला लॉन्ग आपने करना है खेलों की अहमियत वाज़ह करें। अहमियत, ये तो इनको मजमून भी आता होता है। हाँ बिल्कुल, उर्दू में मजमून भी है। अब ये बेटा खेलों के ना 2 टॉपिक है शुरू में चैप्टर के, खेलों की अहमियत, खेलों के फवाइद, मिक्स नहीं करना, ठीक है। फवाइद और टॉपिक है, अहमियत और चीज है। अहमियत की उसने अलग से हेडिंग बनाई है, फवाइद का टॉपिक अलग शुरू होता है आगे जाके। फवाइद नहीं आपने अंदर लिखना है, तो आपका टाइम जाएगा होगा, फर्ज करें अगर ये लॉन्ग आता है, ठीक है। सवाल सिर्फ जितना अहमियत की 2-3 हेडिंग्स हैं वो लिखनी है, आगे फवाइद की एक हेडिंग, 2-3 हेडिंग से है 8 नंबर पूरे हो जाएंगे। 2-3 है 2-3 हेडिंग ना, काफी बड़ी है। अच्छा, बड़ी वो काफी बड़ी है, वो बच्चे लिखेंगे, इनके 2-3 सफे हो जाने हैं वो। अच्छा, वो बुक का एक सफा है, उसने को छोटी छोटी ना हेडिंग, काफी बड़ी बड़ी हेडिंग है। ठीक हो गया। हाँ जी। और दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल बेटा आपने करना है चौथा लॉन्ग, पाकिस्तान में कोई से 3 देसी खेलों का हाल बयान करें। अच्छा, जैसे कि हमारी कबड्डी, गिल्ली डंडा हो गया, ठीक है, किकली है, लड़कियां खेलती हैं, ठीक है, ऐसी चीजें हैं। ये मैं नाम जैसे बिलावल साहब ने अब जिक्र किया, मैं बता भी देता हूं बेटा। इसमें एक तो हेडिंग है पाकिस्तान के देसी खेल, जैसे ये हेडिंग खत्म होती है एक हेडिंग आती है दीगर खेल। दीगर खेल के अंदर आता है गुल्ली डंडा, मेख उखाड़ना, ठीक है। ये नहीं आपने करना, ये देसी खेल नहीं, ये दीगर खेल है, ठीक है। हो सकता है कि गुल्ली डंडा बुरे वाला में खेला जाता हो, मुल्तान वाले ना खेलते हो, ठीक है, लेकिन देसी खेल ये होता है कि चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा कहीं ना कहीं खेला जाता है, ठीक है। उसमें कबड्डी आ जाएगा, मलाखड़ा आ जाएगा, ठीक है, किकली आ जाएगा, कुश्ती या पहलवानी, ये 4 हैं। 4 में से कोई से 3 आपने बेशक किकली कर ले 2 लाइनों वाला, मलाखड़ा कर ले 4 लाइनों वाला, बड़े बड़े नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि उसने हमें कहा 3 देसी खेल, उसने हमें ये नहीं कहा कि वो कुश्ती वाला लिख दो सबसे बड़ा। तो 4 अगर वो 3 ना गए, कहे 4 ही 2-2 नंबर के 4 कर दे। नहीं 4 नहीं वो कहता जी, वो 3 है। उसका तरीकाकार इस सवाल को पूछने का ना ये है। और आखिरी सवाल जो इस चैप्टर से आपने करना है, 2 सवालों का पता चल गया, पहला और चौथा। आखिरी सवाल करना है इस चैप्टर का 5वां, पाकिस्तान में सैरो सियाहत की सनत को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए तजावीज़। जिस तरह पाकिस्तान की तालीम को पिछले चैप्टर में सवाल था मसाइल और 8 तजावीज़, यहाँ पे भी पाकिस्तान में सैरो सियाहत की सनत को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़, और सिर्फ यही 2 चीजें लिखनी है सवाल में, ठीक है। मसाइल लिखने हैं और उसके आगे ही तजावीज़ शुरू हो जाती हैं, कोई और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया,
ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे 6 चैप्टर पूरे होते हैं अकॉर्डिंग टू स्कीम, सर, आपका और इम्पोर्टेंट बहुत लॉन्ग भी शुक्रिया। हमने बता दी, आपने कमाल और कर 150 शॉर्ट एमसीक्यूज जो है इम्पोर्टेंट वो send कर चैप्टर का, देंगे। वो बिलावल साहब आपको उसकी वीडियो बना के जो है वो सेंड करेंगे। व्हाट्सएप चैनल पे आपसे शेयर कर लिए जाएंगे इंशाल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद है बेटा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। अभी आपने आगे प्रैक्टिकल्स देने हैं, उसके बारे में गाइड करेंगे आपको इंशाल्लाह। 3 बच्चों ने एमडी कैट देना है, उसके बारे में आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने हमें दुआ में याद रखना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।